So hi, good evening everyone. How are you all? I hope everyone is doing great. So let me introduce myself once again. My name is Pallavi and we are learning science here. So we are going through the chapter that is life process. And this chapter belongs to biology class 10. Okay. So this is third session of this chapter and the subtopic is nutrition in animals. हमारा सब टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. हमने लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा था. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. So let us start with that. That is what nutrition in animals. Okay, so we are starting from here. Animals obtain their food from the plants and other animals. दैट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. ठीक है, या तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों पे डिपेंड करते हैं, दैट मीन्स प्लांट और एनिमल दोनों पे. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ this type of nutrition they are divided into the following part. Animals obtain their food from the plants or other animals. All animals are divided into three groups on the basis of their food habits. ठीक है, उनके खाने के हैबिट पे उनको थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? So first one is herbivores, second one is carnivores, third one is omnivores. तो ये सारा कुछ हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड, सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं. तो ठीक है, अभी हम लोग अब इसको डिटेल में देखेंगे. So let us start with first one. Herbivores क्या है? Herbivores वो होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. एनिमल्स दैट मींस हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं. तो herbivores, let me change the slide first and then we will move forward. Okay, so yes, here we have our slide. Okay, so herbivores, those animals which eats plants, grasses. Okay, तो वो क्या है? हर्बीवोर से. लाइक कि हम एग्जांपल ले सकते हैं rabbit, then we can take the example of goat, we can take cow, buffalo. ठीक है, rabbit, ये सारे क्या है? ये सारे अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. दैट मीन्स प्लांट को खाते हैं या ग्रास को खाते हैं, प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं. ओके, या फिर प्लांट से बने जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें खाते हैं. तो इनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स, हर्ब दैट मीन्स ग्रास एंड प्लांट, द मटेरियल which we get from the plants. Okay, now carnivores. Carnivores are those animals which depends on the other animal for their food. जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, किसके लिए? फूड के लिए, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. लाइक कि हम एग्जांपल ले लेते हैं टाइगर, then we can take the example of lion, jackal. तो ये क्या है? ये किस पे? दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं. लिपर्ड हो गए, ये सारे के सारे क्या हुए? कार्निवोर्स हो गए. नेक्स्ट इज इट ओमनिवोर्स. ओमनिवोर्स वैसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, दैट मीन्स प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ओमनिवोर्स कौन हो गए? वी ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोर्स. ठीक है, ह्यूमन हो गए. इसके अलावा कौन? डॉग, नो, इट्स वी कैन से कैट, माइस. ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ओमनिवोर्स के एग्जाम्पल हो गए कुछ. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. कौन कौन से स्टेप होते हैं? सेम we are also animal, we are also considered as an animals. Okay, तो न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन के स्टेप होते हैं, हम उसको लर्न करेंगे. सबसे पहले होता है इंगेशन. इंगेशन क्या होता है? जब हम फूड को इंटेक करते हैं, दैट मीन्स माउथ में लेते हैं, तो वो क्या क्या कहलाता है? इंगेशन कहलाता है. So the process of taking food into the body is called ingation, that is eating of food. Okay, जो food खाते हैं. Then digestion.
जब हम वो फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो क्या होता है, उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स जो कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, जो इनसॉल्युबल है, वो उनका डाइजेशन होके वो कैसे बनते हैं, वो बॉडी सॉल्युबल बनते हैं, और वो सिंपल फूड मटेरियल बनते हैं, फूड सब्सटेंस बनते हैं, जिसको कि अपना बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर सके, अपना सेल इजिली एब्जॉर्ब कर सके, और जिससे हमें न्यूट्रिशन मिले, एनर्जी मिले। ओके, so here we can say the process in which the food containing large insoluble molecules are broken into the small water soluble molecule is called digestion. ठीक है, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट स्टेप, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप इज एब्सॉर्प्शन। जो हमने फूड लिया, जो फूड डाइजेस्ट हुआ, तो उसका क्या होता है, फिर एब्सॉर्प्शन होता है। कौन एब्सॉर्ब करता है? अपना बॉडी सेल एब्सॉर्ब करता है, और जब वो बॉडी सेल एब्सॉर्ब करता है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो फिर क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption. Okay, now the fourth step is assimilation, the process in which the absorbed food is taken in the body cell and used for the energy growth and its repair of the repairs is called एसिमुलेशन। ठीक है, जो रिपेयरिंग में हेल्प करता है, जिससे हमें एनर्जी होती है, उसको हम एनर्जी मिलता है सेल के थ्रू, जब सेल एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको एसिमुलेशन बोलते हैं। देन इगेशन, इगेशन वेट, ओके, सो व्हाट इज इगेशन? इगेशन क्या है? जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड हुआ, जिसका बॉडी ने कोई यूज नहीं किया, तो उसके अपने बॉडी से बाहर निकलना, उसको हम क्या बोलते हैं, इगेशन बोलते हैं। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन। तो ये क्या है, स्टेप हो गए न्यूट्रिशन के। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड वी आर गोइंग टू सी द न्यूट्रिशन इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो अमीबा में न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। इसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इसका मीनिंग क्या होता है, फैगोसाइटोसिस मीन्स की सेल्फ फीडिंग होता है। ठीक है, सेल्फ फीडिंग होता है। ओके, so now we are moving forward and we are going to see the different state. Wait, let me change the slide first and then we will see different mode of your nutrition in amoeba here. तो yes, step involved in the nutrition of amoeba, कौन-कौन से स्टेप होते हैं? तो पहला, नॉर्मली जैसा कि एनिमल्स में था, क्या था, इंगेशन, दैट मीन्स फूड को अंदर लेना। तो फूड को अंदर, ये दो एंटीना टाइप का हम यहाँ देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, ये सीडोपोडिया क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है, फूड को ट्रैप करता है। ये क्या है, फूड पार्टिकल है। ठीक है, अमीबा के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अमीबा इंगेस्ट फूड बाय यूजिंग सीडोपोडिया, फूड वैक्यूल कैन बी कंसीडर्ड टू बी टेम्परेरी स्टमक इन अमीबा। परमानेंट स्टमक नहीं होता अमीबा में, लेकिन कौन एक्ट करता है टेम्परेरी स्टमक की तरह, फूड वैक्यूल होता है, वो टेम्परेरी स्टमक की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जब एमीबा क्या करता है, एंजाइम सेक्रेट करता है, एंजाइम जो इंटर करता है फूड वैक्यूल में। ठीक है, और वो एंजाइम जब फूड वैक्यूल में इंटर करेगा, तो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दैट मीन्स एंजाइम ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फूड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, एंजाइम से क्रिएट करेगा, उस एंजाइम के थ्रू क्या होगा, वो फूड ब्रेक डाउन होगा सिंपल सब्सटेंस में। सिंपल दैट मीन्स सिंपल और सॉल्युबल सब्सटेंस में। सॉल्युबल इसलिए जो कि अमीबा का बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए। ठीक है, now we are moving forward and we are going to see the next step of digestion in amoeba, and what is that? That is absorption. तो जो फूड अमीबा में, जो फूड अमीबा ने क्या किया, डाइजेस्ट किया, उस फूड का क्या होता है, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स में एब्जॉर्ब होता है फूड, तो ये भी एब्जॉर्ब होता है। सो डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड आउट। वेट, यस,
So digested food diffuse out, and the digested food present in food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion. कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्टली कहाँ पे? और साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का, उसके अंदर डिफ्यूज कर जाता है, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। एंड देन अमीबा ग्रोज, वो एब्सॉर्प्शन के बाद अमीबा ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद डिवाइड होगा, ठीक है, हम अपने तरह दूसरा प्रोड्यूस करेगा, ओके। So a part of food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through the respiration. The remaining of food is absorbed to use in the growth of amoeba. जो दो पार्ट में फूड, पहला पार्ट किसमें यूज होगा? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, रिस्पिरेशन के थ्रू, सेल रिस्पिरेशन के थ्रू। और जो सेकेंड पार्ट फूड का होगा वो अमीबा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था फोर्थ स्टेप अमीबा का। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड द फोर्थ स्टेप इज I'm going to write here, that is assimilation. Okay, so that is the fourth step of amoeba. Now the fifth step is same like animals, that is egation. Okay, so amoeba do not have any, what, let me change the slide first, then I will discuss about the digestion. So yes, egation. Here amoeba has no fixed place फॉर रिमूविंग द वर्स्ट मटेरियल। वर्स्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। तो क्या होता है, कहीं से भी उसके जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ब्रस्ट होता है, किसी भी जगह से ब्रस्ट होगा, और जो फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, वो थ्रोन आउट होगा, दैट मीन्स बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन कोई वैसा फिक्स पार्ट नहीं होता जहां से कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकले, दैट मीन्स थ्रोन आउट हो। तो कहीं से भी बॉडी क्या होगा, एब्रप्ट होगा, दैट मीन्स डिस्टर्ब होगा, और वहां से वो वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है। नाउ पैरामीशियम, पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीलिया, सीलिया जो कि हेल्प करता है फूड को ट्रैप करने में। सीलिया ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फूड को ट्रैप करने में हेल्प करता है, उसी के हेल्प से फूड ट्रैप होता है और फिर अमीबा के बॉडी के अंदर जाता है। सो पैरामीशियम के बॉडी के अंदर जाता है। सो पैरामीशियम पुट द फूड पार्टिकल इनटू इट्स माउथ विद द हेल्प ऑफ सीलिया, और फिर सेम स्टेप जो अमीबा में डाइजेशन का हुआ था वही स्टेप पैरामीशियम में भी होता है, जिससे कि उसे एनर्जी मिलती है, ओके। So this is all about the digestion in amoeba and paramecium. So next, in our next session, we will learn about the digestion in human. So we will learn about the proper human digestive system. Okay, everyone. So I hope everything is clear to all of you. So bye, everyone. Take care, keep learning, and keep smiling. Good night, all.